तो ठिका खुलेगा, लोग जाएंगे दारू पी लेंगे, बाबा साहब का जन्मदिन। इसमें जो सरकार चल रही है टोटल कर रही है। बाबा साहब ने जो चीज़ बना के दे दिया है उसका पालन उचित ढंग से लूटे गवार लूटे, हम लोग में फूट है। चमार अहिर से देखकर जल रहा है, अहिर चमार को देखकर जल रहा है, डोम ढरकार को देखकर जल रहा है, ढरकार डोम को देखकर जल रहा है। जलन के भाव में हम लोग बिखर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, दर निपोरी करने से नहीं मिलता है। मेरा कहना बाबा का था कि अधिकार जो है पहले जो है आप संगठित बनिए और शिक्षित बनिए, आपका स्वयं आपको अधिकार मिल जाएगा, संगठित होइए और संघर्ष करिए। दोस्तों, बाबा साहब एक बात कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन जिस तरह से आज देखा जाता है कहीं न कहीं भारत देश में शिक्षित होने का कहीं न कहीं काम नहीं निकल पाता है। क्योंकि आज हम एक बिरहा सुन रहे थे, बिरहा के दौरान बता रहे थे, जो गायक महोदय है कह रहे थे कि आज जिस तरह से आर्मी की भर्ती हो रही है कहीं न कहीं सरकार उसका अनुपालन नहीं कर पा रही है। जैसे अगर प्रत्येक घर से एक अगर आर्मी का जवान हो जाए कहीं न कहीं देश का विकास होगा। फिलहाल उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दूं कि जिस तरह से आज 14 अप्रैल मनाया जाता है पूरे धूमधाम से, हर गांव में 182 देशों में बाबा साहब की जयंती जिस तरह से मनाई जा रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा शुभ नाम कमलेश प्रसाद। सेक्टर अध्यक्ष बसपा। मनाने से क्या स्पष्ट होता है? क्या में संघर्ष तो करते हैं, उनको फॉलो कोई करता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सवर्ण के लोग जो है बाबा साहब को जो है हमेशा विरोध करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन वो यहाँ से जो है विरोध करते हैं और यहाँ से बाबा साहब के वचनों को लेकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाने और लिखाने में काम करते हैं। और हमारे लोग बाबा साहब को मानते हुए भी वो जो मंदिर मस्जिद या कावड़ ढोने के काम में लग जाते हैं, इससे जो है हमारे समझ से उतना प्रभाव नहीं। प्रभाव तो उन लोग पड़ता है, हमारे लोग वो ऐसा प्रभाव नहीं है। लेकिन मैं यही अपने लोग कहता हूँ कि आप लोग अगर बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं तो बाबा साहब के सिद्धांत पर चलिए। पहली काम कि एकजुटता दिखाइए। हमारे आप में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, हम लोग मना रहे हैं, लेकिन उसका कोई उतना प्रभाव नहीं। अभी जो ठिका खुलेगा, लोग जाएंगे दारू पी लेंगे, बाबा साहब का जन्मदिन वकालत कर रहे हैं। जिस तरह से कहीं न कहीं देखा जा रहा है बाबा साहब के संविधान को लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्पष्ट हो रहा है? उनकी मानसिक हो रहा है, उनके कानून का दुरुपयोग तो बिल्कुल जो इस समय जो सरकार चल रही है टोटल कर रही है। बाबा साहब ने जो चीज़ बना के दे दिया है उसका पालन उचित ढंग से नहीं हो रहा है। ये तो स्पष्ट सी बात है। इसमें हमारे लोगों की कमी है कि हमारे लोग ही उनके चुन के भेजे हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या मात्र 15% है, हमारी जनसंख्या 85% है। इसका ख्याल ना करते हुए उनके पीछे घूमते घूमते उनको चुन दिए हैं और उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। यही बाबा साहब की जो पग चिन्ह है, अगर हम एक पग उनका अगर पकड़ लेंगे 85 वाले, तो धूर्तबाज पार्टी दिल्ली छोड़ करके भाग आएगी अपने घर। लेकिन हम घर फूटे गवार लूटे, हम लोग में फूट है। चमार अहिर से देखकर जल रहा है, अहिर चमार को देखकर जल रहा है, डोम ढरकार को देखकर जल रहा है, ढरकार डोम को देखकर जल रहा है। जलन के भाव में हम लोग बिखर गए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उनको उतार करके घर भेज देंगे, गुजरात भेज देंगे। लेकिन हम लोग में फूट है। आप तो खुद ही देश भ्रमण कर रहे हैं। बाबा साहब ने, लोग 3 वचन बताते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 4 वचन दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज जिस धर्म में तुम्हारा सम्मान नहीं है उस धर्म को जब चाहे तुम बदल सकते हो, वो धर्म तुम अपना सकते हो। तो बाबा साहब ने संगठन का जो नाम लिया कि आप संगठित हो, शिक्षित होकर के आप संगठित हो जाओ। यहाँ उसका लोग दुरुपयोग करना शुरू किए कि अलग अलग संगठन बनाना शुरू कर दिए। यह जो है कि यह मनोवादियों की चाल है कि हमारे जो 85% के लोगों को में इतना संगठनों में बांट दिया कि आज हमारे लोग बिखरे हुए हैं। आज हमारा संगठन बाबा साहब के थ्योरी को जो लोग पढ़ लें कि बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा था, न कि संगठन बनाने के लिए। या आज वो संगठित हो जाए तो ये दिल्ली दूर नहीं, हमारे आज भी दलित समाज जो है कि जो भी चाहे
क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। पर शिक्षा नहीं होती तो कुछ नहीं होता, शिक्षा नहीं होती तो कुछ नहीं होता, शिक्षा है तो सब कुछ है। क्योंकि हमारे बीच में और भी कि जन्मदिन मना लेने से ही काम नहीं चलने वाला है। बाबा साहब के बनाए गए रास्तों पर जो उन्होंने लिखा है, जो संविधान बनाया है, उस संविधान का पालन करते हुए, क्योंकि वो जिस समय जन्मे थे वो समाज कुरीतियों में बटा हुआ था। जी जी। कि एक मिनट, वो छोटे हैं वो बड़े हैं, उनका कहना था जब यह प्रकृति नहीं बटी है, हमको हवा हर कास्ट को हर जात को बराबर मिलता है, सूर्य की जो किरणें हैं, जो रोशनी मिल रहा है, वो चाहे चमार हो, चाहे अहीर हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, वो उसमें भेदभाव नहीं, सबको समान मिलता है। इसलिए यह भेदभाव बाबा ने कुर्तियों को हटाने का प्रयास किया। और उनका सबसे बड़ा यह कहना था कि कोई चीज अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, दर निपोरी करने से नहीं मिलता है। मेरा कहना बाबा का था कि अधिकार जो है, पहले जो है आप संगठित बनिए और शिक्षित बनिए, आप तो स्वयं आपको अधिकार मिल जाएगा, संगठित होइए और संघर्ष करिए। तो मेरा कहना यह है कि बाबा साहब ने जो बनाया है, जो संविधान लिखा है, या उनका जन्म जो मनाया जा रहा है, केवल एक कागज धरातल पर मनाने से काम चलने वाला नहीं है। उनके सिद्धांतों, उनके जो बना हुआ संविधान है, उनके बनाए हुए रास्तों का हम अक्षर से पालन करेंगे, तभी यह जयंती जो बाबा साहब की पूर्ण रूपेण से हम सफल मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।